बुजुर्गों की सुरक्षा एक बड़ा सवाल बन गई है। दिल्ली के सरिता विहार में देर रात 73 साल की बुजुर्ग महिला सावित्री पांडे का शव घर में मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल महिला का पति किसी काम से बाहर गया हुआ था। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि पत्नी सावित्री की लाश सोफे पर पड़ी हुई थी। सावित्री की गला रेत कर हत्या की गई थी। हैरानी की बात यह कि घर से एक भी सामान गायब नहीं था और पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि लूट के इरादे से इस घटना को अंजाम भी नहीं दिया गया। घर के किसी जानकार पर ही पुलिस को शक है और जांच भी उसी एंगल से की जा रही है। दिल्ली के सरिता विहार के डीडीए फ्लैट के L277 के इसी फ्लैट में सावित्री पांडे नाम की 73 साल की महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मामला तकरीबन 6:30 बजे के करीब का है, जब शाम को सावित्री पांडे के पति आर के पांडे पास में ही बाजार से कुछ सामान लेने गए थे तो पीछे से किसी ने उनकी गला रेतकर हत्या कर दी। आप देख सकते हैं ये खून के धब्बे हैं, जो सावित्री पांडे के खून के धब्बे हैं और आप देखें कि तमाम जो खून के धब्बे हैं वो साफ दिखाई दे सकते हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि जो अपराधी थे वो कहीं ना कहीं सावित्री पांडे को जानते थे और सावित्री पांडे भी उन्हें जानती थी, क्योंकि फ्रेंडली एंट्री हुई है। और जब सावित्री पांडे के पति आर के पांडे वापस घर लौटे तो देखा कि सावित्री पांडे खून से लथपथ सोफे पर पड़ी हुई हैं। आर के पांडे हम आपको बता दें कि स्टॉक एक्सचेंज से डायरेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमारे साथ सोसाइटी के ही गार्ड हैं उपेंद्र, इनसे पूछते हैं क्या है पूरा मामला। उपेंद्र, कब का है पूरा मामला और क्या है पूरा मामला? जी, ये 6:30 बजे के आसपास बता रहे हैं कि 6:30 बजे करीब में पता चला है जो ऐसे कांड हो चुका है इनका घर के अंदर। और मार्केट में सामान लेने गए थे अंकल जी, उधर से जब वापस आए तो क्या नाम है कि ये मामला मतलब ये हो चुका था। परिवार में कोई कौन कौन है इनके? इसमें तो सिर्फ अंकल आंटी रहते थे और बगल सामने में उसके सामने बिल्कुल लड़के उड़के रहते हैं उनके। तो किसी को कुछ नहीं पता चल पाया? पता नहीं चल पाया है। तो बिल्कुल जैसा कि गार्ड ने भी बताया कि ये सामने वाला जो घर है वो सावित्री पांडे के बेटे का है, जो कि पेशे से सीए है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो सोसाइटी में सीसीटीवी लगे हैं उनको खंगालने में लगी है। जहां सावित्री पांडे अपने पति के साथ रहती थी, साथ वाले घर में उनका बेटा रहता था, लेकिन बावजूद इसके किसी को भनक तक नहीं लगी और सावित्री पांडे की गला रेतकर हत्या कर दी गई। कैमरामैन निखिल के साथ कुमार सोनू, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और सरिता विहार दिल्ली से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही हैं श्रेया चटर्जी लाइव। श्रेया, पुलिस को यह लग रहा है कि यहां पर एक फ्रेंडली एंट्री हो सकती है क्योंकि किसी तरह का सामान नहीं लूटा गया है। फिलहाल पुलिस और क्या तफसील से जानकारी दे पा रही है श्रेया? जी हाँ, पुलिस सूत्रों के अनुसार अगर कहा जाए तो ये बता रहे हैं कि ये फ्रेंडली एंट्री था क्योंकि घर का कोई भी सामान मिसिंग नहीं था, या फिर जो घटना भी घटी उसको सामान चुराने के लिए तो अंजाम नहीं दिया गया, क्योंकि 6:30 बजे जब सावित्री देवी की पति घर वापस लौटे उन्होंने देखा कि उनका गला स्लिट करके हत्या कर दी गई है, लेकिन कहीं का सामान कहीं से उलट पुलट नहीं हुआ। इसी से साफ पता चलता है कि जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया है वो कहीं ना कहीं सावित्री जी को जानते थे और इसी बात पे पुलिस भी अपना इन्वेस्टिगेशन जारी करते हैं। अगर थोड़ा और मामले पे गौर दिया जाए तो ये घर के ग्राउंड फ्लोर में सावित्री जी अपने पति के साथ रहते थे और पीछे इनकी बेटा और बहू और उनके एक पोता एक साथ रहते थे। तो अभी इस बात को लेके पुलिस पूरा मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि कौन थे वो शख्स जो फ्रेंडली तरीके से एंटर करके सावित्री जी को ऐसे हत्या करके फिर निकल गया और किस कारण हुई है हत्या, इसकी भी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। जी श्रेया, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। पुलिस जीरो इन अगर करती है तो शायद वो कड़ियों को जोड़ पाए और पता कर पाए कि कौन इसके पीछे हो सकता है।